नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कैवल्य एकेडमी में। हम सभी पूर्वावलोकन सीरीज़ में सामान्य हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने अनेक शब्दों के एक शब्द और पर्यायवाची को डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था कि आज से हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो हमारा है तत्सम और तद्भव। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम तत्सम और तद्भव क्या है। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी हिंदी है वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है। ठीक है, यानी संस्कृत को हम मातृभाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो है माना जाता है कि अधिकांश जो लैंग्वेज है यानी अधिकांश जो भाषाएं हैं वो सभी जो है संस्कृत से ली गई हैं या संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तत्सम पे। तत्सम क्या होता है? जो वर्ड यानी जो भी शब्द है वो अगर संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गई है, मतलब जैसे कि संस्कृत में थी वैसे ही, जैसे संस्कृत में थी अगर हमने उसे वैसे ही जो है हिंदी में ले लिया है तो उसे हम तत्सम बोलते हैं। अगर हम तत्सम को जो है इसका संधि विच्छेद कर दें तो क्या देखते हैं, ये हो जाता है तत् और सम। ठीक है, सम मतलब होता है समान और तत् मतलब उसके जैसा, यानी उसके समान या कोई भी वर्ड है वो जो है एज इट इज़ या थोड़े से उसके साथ जो है मॉडिफिकेशन के साथ हमारे हिंदी में अगर आ गई है या हमने उसे अडॉप्ट कर लिया है तो वो तत्सम कहलाती है। ठीक है, और तद्भव क्या होता है? तद्भव हो जाता है सेम। अगर हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा, तत् और भव। ठीक है, ये हमारा उसका संधि विच्छेद हो जाएगा तद्भव का। तो इसका क्या मीन्स हो जाएगा, संस्कृत से हिंदी भाषा में जो शब्द हमने लिए हैं वो अगर परिवर्तित हो गए हैं तो उसे हम तद्भव बोलते हैं। ठीक है, ये तो रहा इन दोनों सब वर्डों के मीन्स जो हैं वो ये हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे अगर हम देखें जैसे तत्सम है, तत्सम के लिए हम अगर कोई शब्द देखें तो क्या हो जाता है, जैसे हमने बहुत से लोगों को सुना है गाँव में या जो है कुछ लोगों की आदत होती है वो क्या बोलते हैं, तत्सम के हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, वो जो है क्या बोलते हैं, वो वर्ड क्या होता है, अगर योगी है तो वो क्या बोलती हैं, जोगी बोलती हैं। ठीक है, या बहुतों का सुना होगा, बहुतों का नाम यशोदा होता है तो लोग उन्हें क्या बोलते हैं, जशोदा बोल देते हैं। तो योगी जो है वो हमारा तत्सम वर्ड का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है ऐसी ही योगी जो है वो डायरेक्टली जो है वो हमने संस्कृत से अडॉप्ट कर लिया है हिंदी में, तो ये जो है क्या हो गया, योगी वो हमारा तत्सम शब्द कहलाया। लेकिन जो जोगी बोलते हैं, यह को जो ज बोल रहे हैं, तो जो जोगी हो गया या जशोदा हो गया, ये सब क्या है, ये सारे वर्ड्स तद्भव के लिए प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से परिवर्तित हो गए हैं, मीन्स तो उसका वही निकल रहा है लेकिन वर्ड जो है वो परिवर्तित हो गए हैं। इसी तरीके से जैसे हम अगहन बोलते हैं, अगहन क्या हो गया, ये हमारा तद्भव वर्ड हो गया। अगहन जो है वो हमारे हिंदी के जो महीने हैं उसमें से एक है। ठीक है, तो क्या हो गया, अगहन जो है वो हमारा तद्भव कहलाएगा। ठीक है, जबकि उसका हिंदी क्या हो जाएगा, उसका तत्सम अगर हम देखें तो वो हो जाएगा अग्रहायण। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारी तत्सम और तद्भव के लिए। तो अगर हम इसे अब समझाने के बाद इसे अगर ऐसे देखें तो क्या हो जाएगा, जो चीज़ें हमने संस्कृत से एज इट इज़ ले ली हैं हमारे हिंदी में वो तत्सम कहलाएंगी, और जो चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तन के साथ जो है हमने अडॉप्ट किया है उसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम उसे यूज करते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वो तद्भव कहलाती। थोड़ी सी जो है बस चेंजिंग हो जाती है, मतलब मीन्स तो वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा वर्ड परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये आगे जो है शुरुआत में उसे ही जो मैंने आपको समझाया है उसे ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है बच, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी वत्स, ऑप्शन डी बाल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वत्स। ठीक है, वत्स जो है वो हमारा तत्सम वर्ड हो गया। अब आज के ज़माने में तो कोई वत्स बोलता नहीं है, सब बच्चा ही बोलते हैं। ठीक है,
अगर पहले क्या होता था, हम जैसे पुराने देखते हैं रामायण महाभारत वगैरह जो आते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो है बच्चे के लिए या शिष्य के लिए जो है वत्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिष्य अपने गुरु जो है अपने शिष्य को क्या बोलता है, वत्स बोलता है ना। तो ये जो है वो बच्चे का ही तत्सम रूप है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये वत्स जो है तत्सम रूप हो गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तद्भव। ठीक है, यही चीज़ है ये जो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिया और इसमें पूछ रहा है कि तद्भव क्या है। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी शलाका, ऑप्शन डी 14। तो क्या हो जाएगा, 14 जो है वो हम हिंदी में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो है अगर यहाँ पे संस्कृत वर्ड दिया होता तो वो तत्सम कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी वर्ड दिया है 14 है, तो वो 14 क्या हो जाएगा, ये जो है तद्भव हो जाएगा। अगर हम 14 का तत्सम देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चतुर्दश। ठीक है, संस्कृत में 14 को चतुर्दश बोलते हैं, तो ये हो जाएगा तत्सम हो जाएगा 14। ठीक है, 14 का तत्सम जो है वो चतुर्दश हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अग्नि, पुष्प, शलाका ये सभी क्या है, ये सभी तत्सम वर्ड हैं। ठीक है, न कि तद्भव वर्ड हैं। अग्नि जो है वो आग का जो है तत्सम वर्ड है। पुष्प फूल का, या क्या कहते हैं उसको, हाँ फूल ही कहेंगे। और शलाका जो है वो सलाई का। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको लिखने पे भी ध्यान देना है। 14 जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है, चतुर्दश। ठीक है, यही मैंने आपको अभी बताया है कि चतुर्दश जो है वो तत्सम शब्द है। अग्नि, पुष्प, शलाका ये सभी तत्सम शब्द दिए हैं, इनके तद्भव क्या है, आग, फूल और सलाई जो है इनके तत्सम वर्ड हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, हमसे पूछ रहा है तत्सम कौन सा है इसमें। ऑप्शन ए शाटिका, ऑप्शन बी रस्सी, ऑप्शन सी रैन, ऑप्शन डी सरसों। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शाटिका जो है वो किसे बोलते हैं, शाटिका बोलते हैं साड़ी को। ठीक है, साड़ी जिसे हम पहनते हैं। ठीक है, और रस्सी, बाकी 3 जो है वो तद्भव हो गए, तो इनका हम तत्सम देख लेते हैं। रस्सी का क्या हो जाएगा, रज्जु जो है वो रस्सी की तत्सम हो जाएगी। ठीक है, और रैन की जो है वो रजनी हो जाएगी, और सरसों की जो है सरसप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है रज्जु, रजनी और सरसप। रज्जु जो है रस्सी की, रजनी जो है वो रैन की, और सरसों जो है वो सरसप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बारात का तत्सम रूप है। अब बारात जो हम हमेशा नॉर्मली यूज करते हैं, बारात है, ये क्या है, बारात जो है वो हम तद्भव रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि इसका तत्सम कुछ और ही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वरात, ऑप्शन डी बारात, ऑप्शन सी ब्रात, ऑप्शन डी वर यात्रा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर यात्रा। ठीक है, वर की जो यात्रा है वो क्या कहलाती है, वर यात्रा कहलाती है, यानी हमारे तद्भव में देखें तो वो बारात कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मोती का तत्सम रूप है। मोती भी देखिए हम लोग तद्भव वर्ड यूज़ करते हैं, नॉर्मली मोती मोती बोलते हैं। ठीक है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या है, ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन बी मौक्तिक, ऑप्शन सी मुक्तक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मौक्तिक। आपने सुना है किसी को कि कोई बोलता है कि मौक्तिक है या मौक्तिक की माला है, नहीं ना, सब बोलते हैं मोतियों की माला है, यानी वो जो है तद्भव वर्ड का प्रयोग करते हैं, न कि तत्सम वर्ड का। धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी चीज़ें, सारे वर्ड्स जो हैं धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं जो तत्सम के हैं, बस कुछ ही हैं जिन्हें हम प्रयोग में ले आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मिट्टी का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए मृतिका, ऑप्शन बी मट्टिका, ऑप्शन सी मृट्टिका, ऑप्शन डी मृट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृतिका जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तत्सम वर्ड है। ठीक है, मृतिका जो है वो तत्सम वर्ड है, जबकि मिट्टी जो है वो तद्भव वर्ड है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, पूछ रहा है कि तद्भव कौन सा है इसमें। ऑप्शन ए उल्लूक, मतलब कि इसमें 3 क्या दिया हुआ है, 3 जो है तत्सम है और 1 जो है वो तद्भव है। तो ऑप्शन ए है हमारा उल्लूक, ऑप्शन बी कूप, ऑप्शन सी ओझा, ऑप्शन डी पुस्तक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो तद्भव है वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओझा। ठीक है, ओझा का तत्सम रूप क्या होता है, उपाध्याय होता है, जबकि उल्लूक का होता है उल्लू, और कूप का होता है कुआं, और पुस्तक का होता है पोथी। ठीक है, एक ने सुना तो होगा ही आपने, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, तो पोथी क्या है, वो पुस्तक है। ठीक है, और कूप क्या है, कुआं को बोलते हैं, और उल्लूक जो है वो उल्लू को बोलते हैं। ठीक है, ओझा उपाध्याय। चलिए देखते हैं, ये देखिए उल्लू, कुआं, पोथी, ये सभी क्या हैं, तद्भव रूप हैं, जबकि यहाँ पे तत्सम ऑलरेडी दे रखा था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए सपूत, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी सांकल, ऑप्शन डी सांझ। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरीसृप, ये तत्सम है। ठीक है, बाकी जो है वो क्या है, तद्भव हैं। ऑप्शन ए है हमारा सपूत, ऑप्शन सी सांकल, ऑप्शन डी सांझ। ठीक है, अगर इनका हम जो है तत्सम देखें तो क्या हो जाएगा, सपूत का हो जाएगा सुपुत्र। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे कपूत होता है तो क्या हो जाता है, उसका तत्सम कुपुत्र हो जाता है। ठीक है, कुत्सित पुत्र यानी कुपुत्र। ठीक है, और सांकल का क्या है, सांकल का हो जाएगा श्रृंखला, और सांझ का क्या हो जाएगा, सांझ को संध्या बोलते हैं। ये सब हमारे तत्सम हो जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे तद्भव दिया हुआ है। चलिए, सुपुत्र, श्रृंखला, संध्या, ये सभी दिए हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी सृष्टि, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी घर। तद्भव शब्द पूछ रहा है हमसे कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर डी घर जो है वो हमारा तद्भव शब्द है, क्योंकि घर के लिए तत्सम वर्ड क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि संस्कृत में गृह बोलते हैं घर को। ठीक है, और ज्योत्सना के लिए तत्सम क्या हो जाएगा, बाकी सब क्या है, ये सब तक्षम शब्द दिए हुए हैं। तो ज्योत्सना का तद्भव क्या हो जाएगा यहाँ पे जोन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जोन ह। ठीक है, ये आधा न है और फिर ह है। और परीक्षा का हो जाएगा परख, जबकि श्रेष्ठी का होता है श्रेष्ठ। ठीक है, या सेठ बोलते हैं, श्रेष्ठी का सेठ। ठीक है, चलिए दिया है, घर जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गृह होता है, और ज्योत्सना, श्रेष्ठी और परीक्षा ये सभी तत्सम वर्ड हैं, इनका तद्भव क्या है, जोन, श्रेष्ठ, सेठ और परख। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरोट का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए अक्षवट, ऑप्शन बी अक्षवाट, ऑप्शन सी अक्षोट, ऑप्शन डी अक्षयवट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अखरोट को जो है अक्षोट बोलते हैं, ये हमारा तत्सम रूप हो जाएगा, जबकि हम अखरोट नॉर्मली यूज करते हैं जो कि क्या है, तद्भव है। ठीक है, अब जब कभी आप अखरोट खाएंगे तो आपको याद आएगा कि ये तद्भव है न कि तत्सम है, तो फिर उसका तत्सम भी याद रखिएगा कि उसे क्या बोलते हैं, अक्षोट बोलते हैं। ऐसे धीरे धीरे लैंग्वेज में लेंगे तो वो हमें याद हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। अब हमसे पूछ रहा है, युग्म दे दिया है, मतलब युग्म मतलब क्या होता है, जोड़े दे दिया है, यानी 1 और 2। ठीक है, ये जोड़े दे दिया है, हमसे पूछ रहा है कौन सा तत्सम और तद्भव सही युग्म में है। ऑप्शन ए महूक, महुआ, ऑप्शन बी अक्षवाट, अखाड़ा, ऑप्शन सी आद्रक, अदरक, ऑप्शन डी ईंच और ईख। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अक्षवाट, अखाड़ा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है बाकी जो 3 हैं वो गलत है। अगर यहाँ पे ईक्षु और दिया होता, यहाँ पे हो जाता ईक्ष की जगह ईक्षु हो जाता, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता। मतलब ईक्षु जो है, ईक्षु और ईख जो है हमारा तद्भव शब्द है, और ईच जो है वो ईक्षु जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर भी आद्रक और अदरक दिया हुआ है, तो ये गलत है। अगर यहाँ पे आर्द्रक हो जाता और अदरक होता तब ये सही वर्ड हो जाता, जिसमें आर्द्रक जो है वो हमारा तत्सम शब्द हो जाता और अदरक जो है वो हमारा तद्भव है ही, जिसे हम यूज करते हैं रोज़ ही।
और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे महूक और महुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे महूक ह की जगह पे अगर धू हो जाता यानी मधुक हो जाता तो फिर ये वर्ड भी सही होता। यानी कि मधुक जो है वो हमारा तत्सम शब्द है और महुआ जो है हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ दिया है मधुक, महुआ, आर्द्रक, अदरक, इक्षु, ईख, ठीक है। और अक्षवाट और अखाड़ा तो यहाँ पे सही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक युग्म जो है वो गलत है, वो कौन सा है। ऑप्शन ए दीक्षा परीक्षा, ऑप्शन बी शूकर बलिवर्द, ऑप्शन सी कपूत सपूत, ऑप्शन डी वरिष्ठ और कनिष्ठ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी कपूत और सपूत। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे तत्सम की दृष्टि से ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुपुत्र और सुपुत्र होना चाहिए, ठीक है, न कि कपूत और सपूत। ये दोनों ही क्या हो गए, ये दोनों ही तद्भव वर्ड हैं, कपूत और सपूत, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी देख लेते हैं। शूकर बलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ, दीक्षा परीक्षा, ये सभी शुद्ध वर्ड हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, ठीक है। कई बार हमसे लिखने में पूछ लेता है कि उच्छ्वास कैसे लिखा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन ए है श्वास, ऑप्शन बी प्रश्वास, ऑप्शन सी उश्वास, ऑप्शन डी निश्वास। उच्छ्वास जो है वो हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव पूछ रहा है तो तद्भव क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे उश्वास जो है वो सही हो जाएगा। ये इसका तद्भव रूप है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ऑप्शन ए लोहकार, ऑप्शन ए लोहकार लोहार, ऑप्शन बी लक्ष लाख, ऑप्शन सी अर्घट रहट, ऑप्शन डी मिष्ट मीठा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही युग्म पूछ रहा है तत्सम और तद्भव का, तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्घट और रहट, ठीक है। अर्घट जो है वो हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, और रहट जो है वो हमारा तद्भव वर्ड है जो पहले यूज होता था। रहट क्या होता है, रहट जो है पहले, रहट क्या है, रहट जो है पहले के ज़माने में इसे यूज किया जाता था। इससे जो है भूमिगत जल को यानी पानी को निकाला जाता, जैसे पहले के ज़माने, अब के ज़माने में क्या है, अब के ज़माने में हैंड पंप है जिससे हम आसानी से पानी निकाल लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, एक कुएं टाइप का होता था, उसमें जो है होल तो नहीं होता था, लेकिन उसमें क्या है एक बैल को बांधा जाता था, क्या कहते हैं उसको, बोरिंग करके एक बैल को बांधा जाता था जो गोल गोल घूमता रहता था और जिससे फिर पानी निकलता था, ठीक है। बड़ी मुश्किल से पानी निकलता था, आदमी तो इतना घूम नहीं सकता, इसलिए बैल को बांध देते थे, क्योंकि उसे तो समझ में आता नहीं था, उसे तो सिर्फ गोल गोल घूमना ही था, उससे ही जो पानी निकलता था उससे ही सिंचाई की जाती थी खेतों की, ठीक है। अगर आप अपने घर में किसी से पूछेंगे तो उन्हें पता होगा कि रहट किसे कहते हैं। तो अर्घट और रहट, रहट जो है हमारा तद्भव वर्ड है और जबकि अर्घट जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे लोहकार की जगह लौहकार होता, एक और अ की मात्रा लगी होती, तो क्या होता, वो लोहा, ये वर्ड सही हो जाता, लौहकार और लोहार, ठीक है। और यहाँ पे लक्ष्य की जगह क्या हो जाता, लक्ष हो जाता, लक्ष्य की जगह लक्ष्य हो जाता, ठीक। तो फिर ये भी वर्ड सही होता, लक्ष्य जो है हमारा तत्सम हो जाता और लाख जो हमारा तद्भव वर्ड हो जाता। और मिष्ट की जगह यहाँ पे ये वाला स की जगह ये वाला स होता, तो यहाँ पे ये भी सही होता, ठीक है। ये तत्सम हो जाता और ये तद्भव हो जाता, यानी मिष्ट जो है हमारा तत्सम हो जाता और मीठा जो है हमारा तद्भव हो जाता, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसे, अगर जिनको कन्फ्यूज़न हो तो उसे देख लेते हैं। अर्घट और रहट तत्सम और तद्भव का सही युग्म है, ठीक है। शेष क्या है, विकल्प त्रुटिपूर्ण है, क्यों, क्योंकि जो है इसमें लौह का, लोहार का, लक्ष्य लाख का और मिष्ट जो है वो मीठा का होता है, ठीक है। इसमें लौहकार, लक्ष्य और मिष्ट क्या है, तत्सम है, और जबकि लोहार, लाख और मीठा तद्भव शब्द हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए मातृका, ऑप्शन बी कृतिका, ऑप्शन सी लतिका, ऑप्शन डी बत्ती। तो जो बत्ती होती है यानी जो बाती होती है उसे हम वर्तिका भी बोलते हैं, तो ये हमारा तद्भव वर्ड बत्ती हो जाएगा, ठीक है। वर्तिका जो है वो तत्सम वर्ड है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए गोत, ऑप्शन सी वंश, ऑप्शन सी खानदान, ऑप्शन डी गोद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोद जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गोद जो है, गोत्र जो है वो तत्सम वर्ड है, जबकि गोद जो है वो हमारा तद्भव रूप है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा ऑप्शन ए ओरहन, ऑप्शन बी उपालंब, ऑप्शन सी निंदा, ऑप्शन डी झगड़ा करना। तो ये सभी तो हम जान ही रहे हैं, इसमें से 3 तो हमने ऑलरेडी सुन रखा है कि वो हमें ओरहन देने हैं। ओरहन वर्ड अक्सर गांव में यूज़ करते हैं, और निंदा और झगड़ा करना ये तो हमारे हिंदी के वर्ड हैं। तो क्या हो जाएगा? उपालंब जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उलाहना देना यानी उपालंब। उपालंब क्या है? वो हमारा तत्सम रूप है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंघाड़े का तत्सम रूप है ऑप्शन ए श्रृंगाटक, ऑप्शन बी सुघट, ऑप्शन सी सिंघाड़ा, ऑप्शन डी श्रृंग। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगाटक। ये सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो है ये जो बाकी 3 जो है कोई वर्ड नहीं बन पा रहे हैं। श्रृंग जो है वो सिंह के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब श्रृंगाटक को याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि सिंघाड़े के 3 से सींग होते हैं। तो श्रृंग को जो है वो क्या बोलते हैं? सींग भी बोलते हैं। सींग जो है हमारा तद्भव हो जाएगा। ठीक है, सींग है, सिंह नहीं है, सिंह तो शेर हो जाएगा। ठीक है, श्रृंग जो है क्या है? उसको हम सींग भी बोलते हैं। तो सिंघाड़े के सींग होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि श्रृंगाटक जो है वो सिंघाड़े का बोलते हैं। ठीक है, सिंघाड़े का तत्सम रूप है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी कपूत, ऑप्शन डी सूत। तो तत्सम रूप क्या है गोपाल का? हाँ, तो हमारा गोपाल जो है तत्सम शब्द पूछा है, इसमें से कौन सा है? तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा गोपाल। क्यों? क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं तद्भव रूप है वो क्या होता है? वो ग्वाल है। ठीक है, ग्वाल क्या होते हैं? जो गायों को पालते हैं वो ग्वाल कहलाते हैं या गोपाल। ठीक है, तो गोपाल जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, और घर के लिए मैंने पहले ही बताया था, घर के लिए जो है गृह का प्रयोग करते हैं। गृह जो है वो तत्सम शब्द वर्ड हो जाएगा। और कपूत के लिए जो है कुपुत्र का प्रयोग होगा। और यहाँ पे है सूत के लिए क्या हो जाएगा? सूत्र। ठीक है, यानी कि घर का तत्सम जो है घर, कपूत और सूत ये सभी तद्भव शब्द हैं। और जबकि इनका तत्सम क्या हो जाएगा? गृह, कुपुत्र और सूत्र। और गोपाल जो है खुद ही तत्सम वर्ड है, तो इसका तद्भव क्या है? ग्वाल हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भभूत का तत्सम शब्द है ऑप्शन ए विभूति, ऑप्शन बी भभूति, ऑप्शन सी बभूति और ऑप्शन डी भवभूति। तो यहाँ पे आंसर हमारा दिख ही रहा है। भभूत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? विभूति हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। भभूत जो है हम नॉर्मली सुनते ही रहते हैं, जबकि उसका एक्चुअल वर्ड क्या होता है? वो विभूति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखित में से तद्भव शब्द है ऑप्शन ए प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन बी परिधान, ऑप्शन सी पिटक, ऑप्शन डी पिटारा। तो हमसे पूछा है कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द है हमारा यहाँ पे पिटारा। ठीक है, बाकी 3 जो है वो क्या हैं? वो हमारे तत्सम शब्द हैं। चलिए देखते हैं पिटारा को क्या बोलते हैं। पिटारा को जो है वो बोलते हैं पिटक। पिटक शब्द हमने पहले भी सुन रखा है, तो आपको पता याद आ रहा है कि पिटक शब्द कहाँ पे सुन रखा है? बताइए। ये किसी धर्म से संबंधित है। ठीक है, मैं नाम भी बता देती हूँ, त्रिपिटक। अब आप बताइएगा कि ये जो है किस धर्म से संबंधित है। इतना तो मैंने बता दिया कि ये जो है धर्म से संबंधित है और पिटक की जगह पे वो त्रिपिटक है। तो इसका क्या मतलब है? आपको ये बताना है कि ये किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पिटारा जो है वो तद्भव वर्ड है, जबकि हमने देख लिया कि तत्सम जो है वो क्या है? इसका पिटक है। ठीक है, और प्रत्यभिज्ञान और परिधान दोनों ही तत्सम वर्ड हैं। प्रत्यभिज्ञान क्या है? ये पहचान के लिए हो गया, और परिधान जो है वो पहनना के लिए हो गया। देखिए परिधान का पर्यायवाची अगर हम देखें तो यहाँ पे वस्त्र होता है। परिधान की पर्यायवाची वस्त्र है। ठीक है, लेकिन
अगर यहाँ पे तद्भव और तत्सम के रूप में देखें तो परिधान का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तद्भव रूप क्या हो जाएगा, पहनना हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमें देख लेना है कि हमसे पूछा क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, ठीक है। बताया कि चबूतरा जो है वो तद्भव वर्ड है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन ए चरवर्तर, ऑप्शन बी चरबूतरा, ऑप्शन सी चारबूतरा, ऑप्शन डी चतवाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतवाल, ठीक है। चतवाल जो है वो चबूतरा होता है। चबूतरा तो आप सभी जानते होंगे, घर के बाहर जो है ऐसे बैठने के लिए जो है एक चौकोर सा स्थान या मंच बनवा देते हैं बगल में दरवाजे के, ताकि जो है उस पर बैठा जा सके, ठीक है। उसे हम चबूतरा बोलते हैं। तो उसका तत्सम रूप क्या है, उसका तत्सम रूप है चतवाल, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। कोई घिरा हुआ स्थान जो है वो क्या कहलाता है, चत्वर या चतवाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी नयन, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी शकुन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूंजी जो है यहाँ पे तद्भव वर्ड है, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है पुंज। और नयन जो है वो तद्भव वर्ड है, ठीक है। तो नयन क्या है, वो तत्सम हो जाएगा। नयन जो है यहाँ पे दिया हुआ है वो तत्सम है और इसका तद्भव क्या है, नयन, ठीक है। मूर्ख का जो है, मूर्ख भी तत्सम वर्ड है, इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा मूर्ख, ठीक है। जो हम ऐसे बोलते रहते हैं मूर्ख मूर्ख करके, वो क्या है, वो तद्भव वर्ड है। और शकुन जो है, शकुन का हो जाएगा सगुन, ठीक है। देखिए बार बार तद्भव और तत्सम बोलने में कन्फ्यूज़न हो जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे। बेंत का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए वेंत, ऑप्शन बी वेत्र, ऑप्शन सी वेंत्र, ऑप्शन डी वेंत्री। तो बेंत का तत्सम रूप पूछ रहा है, यानी बेंत जो है हमारा तद्भव है, ठीक है। तो बेंत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, वेत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चना का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए चड़क, ऑप्शन बी चढ़ा, ऑप्शन सी चाड़क, ऑप्शन डी चढ़ाक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चढ़क, ठीक है। चना का तत्सम रूप, चना जो है वो हमारा तद्भव रूप हो गया। अब जब चना खाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा तद्भव है। हम इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, जबकि इसका तत्सम रूप क्या है, वो चढ़क है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊन का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए ऊन्य, ऑप्शन बी ऊर्ण्य, ऑप्शन सी उरण, ऑप्शन डी ऊर्ण। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है। ऊर्ण जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगर दुकान पे गए और बोले कि ऊर्ण दे दो, तो वो हमें कुछ भी नहीं देगा, उल्टा तो चार शायद आपको पता है थोड़ा सा सुना ही दे, क्योंकि ऊर्ण जो है वो सामान्य प्रचलन में नहीं है, जबकि ऊन जो है वो सामान्य प्रचलित भाषा है, जो कि हमारा तद्भव है, यानी तत्सम जो है क्या हो गया, वो ऊर्ण हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। थाली का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए स्थाली, ऑप्शन बी थालिका, ऑप्शन सी थ्याली, ऑप्शन डी थाली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थाली, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे थाल होता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर भी स्थाल हो जाता है, न कि स्थाली, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा तत्सम रूप है, स्थाली और स्थाल, जबकि थाली हमारा तद्भव रूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जामुन का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए यामुन, ऑप्शन बी यामुन, ऑप्शन सी जम्बू, ऑप्शन डी जाम्बू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जम्बू, ठीक है। कितनी चीज़ें खाने से ही रिलेटेड की आ रही हैं, जिनके नाम हम तद्भव में बोलते हैं, जबकि तत्सम में कुछ और है, ठीक है। तो जम्बू जो है वो जामुन का तत्सम रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्सम शब्द है। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक है। ऑप्शन ए अनहित, ऑप्शन बी बिनती, ऑप्शन सी डाकिनी, ऑप्शन बी अटारी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाकिनी जो है वो तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा डायन, ठीक है। हंसने की ज़रूरत नहीं है, अब है तो है डाकिनी का डायन। चलिए
ठीक है। यहाँ पे ये जो है इसका तद्भव रूप था। विनती का तद्भव क्या हो जाएगा? विनती जो है वो तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? विनती। सिर्फ लिखने में फेर है, नहीं तो फिर वर्ड वही है, ठीक है। विनती का हो जाएगा तत्सम विनती। और इसी प्रकार अटारी का क्या हो जाएगा? अटारी का हो जाएगा अट्टालिका। अटारी जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। अटारी का तद्भव, अटारी तद्भव है और इसका तत्सम क्या है? अट्टालिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एक तद्भव है। ऑप्शन ए पंजर, ऑप्शन बी पंचाली, ऑप्शन सी पंडित, ऑप्शन डी पंजीरी। तो पंजीरी जो है यहाँ पे हमारा तद्भव हो जाएगा। आंसर डी हमारा सही हो जाएगा, पंजीरी, ठीक है। बाकी सभी क्या हो जाएंगे फिर? बाकी 3 जो है हमारे, ये 3 जो है वो तत्सम हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए अटल, ऑप्शन बी आतुर, ऑप्शन सी अतिथि, ऑप्शन डी अजीर, ठीक है। तो तद्भव शब्द क्या है? अटल जो है वो तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है स्थिर। और जबकि बाकी 3 क्या हैं? वो तत्सम वर्ड ही हैं। देखिए अटल का तत्सम क्या है? वो स्थिर होता है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए द्वार, ऑप्शन बी सायन, ऑप्शन बी गिरस्ती, ऑप्शन डी पाँव। तद्भव नहीं है पूछ रहा है, तो शाम जो है यानी आंसर बी हमारा तद्भव नहीं है, ठीक है। सायन क्या है? वो तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका अगर हम तद्भव देखें तो वो क्या हो जाएगी? वो शाम हो जाएगी। हम शायन तो बोलते नहीं, हम शाम बोलते हैं, तो शाम जो है वो तद्भव हो जाएगा और शायन जो है वो हमारा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी क्या है? बाकी सभी यहाँ पे तद्भव वर्ड हैं, ठीक है। तो द्वार का क्या हो जाता है? द्वार का हो जाएगा द्वार हो जाएगा। गांव में द्वार बोलते हैं, ठीक है, जबकि वह क्या होता है? द्वार होता है। गृहस्थी का क्या होगा? वो गृहस्थी होता है, ठीक है। और पाँव का पैर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है तद्भव वर्ड हैं, इन सब के तत्सम मैंने आपको बताए हैं। चलिए तो देखिए द्वार, गृहस्थी, पाद, ये सभी क्या है? तत्सम वर्ड हैं, ठीक है। एकल शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए अकल, ऑप्शन बी अकिल, ऑप्शन सी अकेला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एकल क्या है? तत्सम शब्द है, तो अकेला जो है क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अकल जो है वो, अकल का तत्सम क्या हो जाएगा? अकल का तद्भव अकल होता है, ठीक है। अब वो आधा का होता है, अक्ल होता है, ठीक है। अक्ल का तद्भव अकल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। करपट शब्द का तद्भव रूप है। करपट जो है तत्सम दिया हुआ है, हमसे तद्भव रूप पूछ रहा है। ऑप्शन ए कटरना, ऑप्शन बी कपाट, ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन डी कपट। तो करपट जो है वो बोलते हैं कपड़े को, तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। कपाट जो है, कपाट का तद्भव क्या होता है? वो किवाड़ होता है। कपाट भी यहाँ पे तत्सम दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो है तद्भव देखें तो क्या हो जाएगा? किवाड़, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए मल्लाह, ऑप्शन बी केवट, ऑप्शन सी नाविक, ऑप्शन डी केवल, ठीक है। तो आंसर बी केवट जो है वो सही हो जाएगा। केवट जो है वो हमारा तद्भव वर्ड है, ठीक है। जबकि कैवर्त क्या है? वो हमारा तत्सम शब्द है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गिद्ध शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए गिधना, ऑप्शन बी गिद्ध, ऑप्शन सी गिधी, ऑप्शन डी गीध। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा आंसर डी, ठीक है, गिद्ध। ये जो है गिद्ध को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है सुष्टि का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए श्रेष्ठी, ऑप्शन बी सोठ, ऑप्शन सी सुगंध, ऑप्शन डी सुंडा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सोंठ, ठीक है। अदरक को सुखाकर पीसते हैं तो फिर वो सोंठ बनता है। उस सोंठ को क्या बोलेंगे? सुष्टि बोलेंगे।
सोंठ जो है हम कॉमन बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, तो ये हमारा तद्भव हो गया। और सुष्टि क्या हो गई, वो हमारी सुष्टि हो गई तत्सम। ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए मक्षिका, ऑप्शन बी माछी, ऑप्शन सी मच्छी, ऑप्शन डी मक्षिका। ठीक है। दोनों मच्छिका ही पढ़ते हैं, पर दोनों में थोड़ा सा लिखने में डिफरेंस है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्षिका। ठीक है। ये हमारा मक्खी हमारा तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप मच्छिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी भी हम पता चल गया कि हल्दी हम तद्भव रूप में वर्ड यूज करते हैं। ऑप्शन ए हरिद्रिका, ऑप्शन बी हरिद्रा, ऑप्शन सी हरिद्रा, ऑप्शन डी हलिद्रा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिद्रा। देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर बड़ी ई की मात्रा आती है तो वो गलत हो जाएगा, अगर छोटी ई की मात्रा लगी है तो ही वो सही होगा, हरिद्रा होगा। ठीक है। हरिद्रा हमारा तत्सम रूप है। चलिए हल्दी का तत्सम शब्द है, ये हमने देख लिया, हरिद्रा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए हिलास, ऑप्शन बी विलास, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी उल्लास। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हाँ हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे उल्लास। उल्लास से थोड़ी सी हंसी मुझे भी आ गई, थोड़ी खुशी हो गई। तो जो है चलिए, जब हम होली में देखते हैं, होली वगैरह में जब कवि सम्मेलन होता है तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, हुल्लास और हुड़दंग। तो वो हुल्लास से मतलब क्या होता है, वो उल्लास से मतलब होता है, यानी आनंद से मतलब होता है। ठीक है। तो उल्लास क्या है, वो तत्सम शब्द है हमारा। उल्लास जो है वो तद्भव रूप है, यानी थोड़ा सा विकृत रूप है। ठीक है। नारियल शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए नारिकेल, ऑप्शन बी नारिकेली, ऑप्शन सी नारिकेल, ऑप्शन डी नारिकेला। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान की ज़रूरत है। ठीक है। तो नारियल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और सी ये दोनों ही सही वर्ड हैं। ठीक है। अगर बड़ी की मात्रा आती है, बड़ी छोटी की मात्रा आती है, दोनों ही जो है वो तत्सम रूप कहलाएंगे नारियल के। ठीक है। नारिकेल। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया है, नारियल शब्द का तत्सम जो है नारिकेल और नारिकेल दोनों होता है। लोक सेवा आयोग ने जो है दोनों ही उत्तर को सही स्वीकार किया है। चलिए सींग शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए श्रृंग, ऑप्शन बी श्रृंग, ऑप्शन सी श्रृंग, ऑप्शन डी सींग। तो इसमें से हम जानते हैं कुछ वर्ड तो गलत लिखे हुए हैं, कुछ जो है वो सही लिखे हुए हैं। तो इसमें हमारा तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, श्रृंग जो है वो सही होगा। ठीक है। ये हमारा तत्सम रूप है सींग का। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी आश्चर्य, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी कंटक। उज्ज्वल को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उज्ज्वल लिखने के लिए बार बार पूछ लेता है कि कौन सा सही है। ठीक है। तो उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था तद्भव वर्ड पूछा है, तो यहाँ पे तद्भव वर्ड हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कोयल। ठीक है। क्योंकि कोयल को जो है उसका तत्सम क्या होता है, कोकिल होता है, न कि कोयल होता है। और आश्चर्य के लिए हम अचरज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आश्चर्य जो है वो तत्सम शब्द है, जबकि अचरज जो है वो तद्भव वर्ड है। इसी तरह से क्या उज्ज्वल जो है वो तत्सम शब्द है, और उजाला जो है वो क्या हो जाएगा, तद्भव वर्ड हो जाएगा। और कंटक जो है, यानी कंटक हमारा तत्सम वर्ड है, और कांटा जो है वो हमारा तद्भव वर्ड हो जाएगा। ठीक है। चलिए बार बार तद्भव और तत्सम में कन्फ्यूजन हो जा रही है बोलने में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अट्टालिका तक का तद्भव रूप है। अट्टालिका दिया हुआ, यानी अट्टालिका हमारी तत्सम है, इसका तद्भव रूप पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अटाला, ऑप्शन बी अटल, ऑप्शन सी अटारा, ऑप्शन डी अटारी। तो अभी हमने आगे ऊपर पढ़ रखा था, तो ये क्या हो जाएगा, अटारी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी नग्न, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी भ्रमर। तब तद्भव बोला हुआ है, तो यहाँ पे हमारा तीन क्या हो जाएगा, वो
तद्भव हो जाएगा। ऐसी जो गिनतियाँ हम रोज़ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो हमारी ऐसी गिनतियाँ हैं, अगर उन्हें हम जिस तरीके से हम गिनते हैं, जो जिस लैंग्वेज में, वो सभी अगर आती हैं तो वो हमारी तद्भव कहलाएंगी। ठीक है। अगर उनका संस्कृत वर्जन आता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा तत्सम कहलाएगा। ठीक है। तो 3 के लिए जो है वो त्रीणि शब्द का प्रयोग किया जाता है। त्रीणि जो है वो तत्सम हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 जो है वो तद्भव है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नग्न, नग्न दिया हुआ है। नग्न जो है हमारा तत्सम वर्ड है, इसका तद्भव नंगा हो जाएगा। और ये भ्रमर जो है ये भी हमारा तत्सम है, इसका अगर तद्भव देखें तो वो भंवरा हो जाएगा। ठीक है। जल का पानी भी रख सकते हैं। ये देखिए, नंगा और भौरा जो है वो तद्भव वर्ण है। ठीक है। करपर शब्द का, करपर का तद्भव रूप है। ठीक है। ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी करकट, ऑप्शन डी खप्पर। तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, करकर का यहाँ पे कोई भी तद्भव रूप नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि जो है, अगर यहाँ पे कपूर, जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए कपूर। ठीक है। कपूर जो है वो तद्भव रूप है किसका, कर्पूर का, न कि कपूर का। ठीक है। अरे करपर का, यानी कर्पूर जो है वो सही हो जाएगा। और कपड़ा दिया हुआ है, कपड़ा भी तद्भव रूप है, लेकिन ये करपट का जो है तद्भव रूप है। ठीक है। और खप्पर जो है वो खरपर का जो है तद्भव रूप है। ठीक है। और करकट जो है ये खुद ही जो है वो तत्सम वर्ड है, जो कि केकड़े का तत्सम रूप है। ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, कपूर जो है वो कर्पूर का, कपड़ा जो है करपट का, और खप्पर जो है वो खरपर का तद्भव रूप है। ठीक है। और करकट जो है वो केकड़े का तद्भव रूप है, तत्सम रूप है। इसलिए करपर का यहाँ पे कोई भी विकल्प नहीं है, तो इसका कोई भी आंसर यहाँ पे मौजूद नहीं है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। ऑप्शन ए कर्म विद्या, ऑप्शन बी दधी भात, ऑप्शन सी मत सिमरी, ऑप्शन डी ज्ञान क्षेत्र। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे दधी और भात। ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जोड़ियाँ जो है वो गलत हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन ए तृणदंड, ऑप्शन बी वत्स परक, ऑप्शन सी कपाट एकादश, ऑप्शन डी राजपुत्र सूकर। तो पूछा है कि तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वत्स और परक। वत्स जो है वो बच्चे के लिए है, और परक जो है वो परीक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में कोई मीन्स नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, या दोनों ही जो है वो तत्सम वर्ड नहीं है, क्योंकि वत्स जो है हमारा तत्सम वर्ड हो गया, और परक जो है वो हमारा तद्भव वर्ड हो गया। ठीक है। बाकी सभी में तत्सम वर्ड ही हैं। ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करपट का तद्भव रूप कौन सा है। ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कारपेट, ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन डी कपड़ा। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, करपट का तद्भव रूप अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कपड़ा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। कपूर जो है वो कर्पूर का होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूर्ण का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए चौर, ऑप्शन बी चूर्ण, ऑप्शन सी चर्म, ऑप्शन डी चक्षु। तो अक्सर हम देखते हैं जो भी बुक का सामान रहता है या जो भी रहता है चूर्ण, उसे हम चूर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा चूर्ण यहाँ पे सही हो जाएगा, ये हमारा तत्सम रूप हो जाएगा चूर्ण का। जबकि चर्म का क्या हो जाएगा, चर्म तत्सम रूप है, इसका जो है तद्भव हो जाएगा चमड़ा। और चक्षु जो है ये इसका तद्भव हो जाएगा आँख। ठीक है। या पर्यायवाची जो भी कह सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं, बट मीन्स के हिसाब यहाँ पे उसके हिसाब से जो है तत्सम ये यूज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए इंदु, ऑप्शन बी दिनेश, ऑप्शन सी मनोज, ऑप्शन डी रात। तत्सम शब्द नहीं है पूछ रहा है हमसे, तो रात जो है वो हमारा तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि रात का तत्सम क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। ठीक है। और इंदु, मनोज और दिनेश ये सब क्या है, इंदु जो है वो चंद्रमा की पर्यायवाची है, मनोज जो है वो कामदेव की पर्यायवाची है, जबकि दिनेश जो है दिन का ईश सूर्य की पर्यायवाची है। ठीक है।
पर्यायवाची में हमने इसे ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिक्त शब्द का तद्भव है। ऑप्शन ए तीता, ऑप्शन बी तीखा, ऑप्शन सी तिक्ता, ऑप्शन डी तीखन। तिक्त का पर्यायवाची है, तिक्त का तद्भव है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तीता हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे तीखा नहीं होगा। तीखा के लिए तीखा का तत्सम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तीक्ष्ण। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे तीखा के लिए ऑप्शन ए यहाँ पे तीता सही हो जाएगा। तीखा के लिए जो है वो तीक्ष्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, तिक्त जो है वो तत्सम शब्द है, तद्भव इसका तीता होता है, और तीखा जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम तीक्ष्ण होता है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी कूप, ऑप्शन सी विद्या, ऑप्शन डी व्योम। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधा, क्योंकि आधा जो है वो तद्भव वर्ड है हिंदी में, जबकि अर्ध जो है अगर हम बोलेंगे तो ये जो है तत्सम हो जाएगा। आधा के लिए हम अर्ध का प्रयोग करते हैं ना, तो वो जो है तत्सम वर्ड होता है। ठीक है, कूप जो है वो कुएं का जो है कुएं का है। विद्या जो है वो हमने ऑलरेडी कर्म आगे देखा था, और व्योम जो है वो आकाश के लिए है। ठीक है, आकाश की पर्यायवाची है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए क्लिष्ट, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी कठिन, ऑप्शन डी मजबूत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कठोर और कठिन दोनों ही तत्सम वर्ड हैं। अगर यहाँ पे क्लिष्ट की जगह क्लिष्ट होता है तो हमारा आंसर क्लिष्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी और सी दोनों ही कठिन वर्ड है, यानी कठिन और कठोर जो है दोनों ही तत्सम वर्ड हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढीठ शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए दृष्ट, ऑप्शन बी पुष्ट, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी धृष्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धृष्ट, जो है वो तत्सम वर्ड है ढीठ का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ढीठ का तत्सम रूप है। वापिस से सेम क्वेश्चन, तो हमारा आंसर आपको ऑलरेडी पता है क्या हो जाएगा? धृष्ट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बब्बर शेर, ऑप्शन सी व्याघ्र, ऑप्शन डी बाघ। तो इसमें से हम जानते हैं कि हमने ऑलरेडी 3 का हम हिंदी अपने लैंग्वेज भाषा में प्रयोग करते रहते हैं। सिर्फ नहीं करते तो किसका? व्याघ्र का। ठीक है, व्याघ्र मतलब होता है बाघ। ठीक है, व्याघ्र जो है वो संस्कृत का वर्ड है, तो संस्कृत व्याघ्र जो है हमारा तत्सम वर्ड हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी मनई, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी मानव। तो हमारा तद्भव वर्ड क्या हो जाएगा? मनई हो जाएगा। मनई जो है वो तद्भव वर्ड है किसका? मानव का। मानव यानी वो तत्सम वर्ड हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे और क्या है ऑप्शन? ऑप्शन है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जो है वो हमारा तत्सम शब्द दिया है। इसका जो है अगर हम तद्भव करेंगे तो क्या होगा? वो मानुष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिठी का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन बी दिष्टि, ऑप्शन सी दिष्टि, ऑप्शन सी दृष्टि। तो दिठी का जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर दिठ का तत्सम रूप दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मुद्री का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए मुद्री, ऑप्शन सी मुंदरी, ऑप्शन सी मुद्रिका, ऑप्शन डी मुद्रिका। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी मुद्रिका। ठीक है, अब हम रिंग के लिए जो है मुद्री तो फिर भी प्रयोग में हो जाता है, मुद्रिका तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो मुद्रिका हमारा तत्सम रूप हो गया। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए शुश्रूषा, ऑप्शन बी सुन्नर, ऑप्शन सी अपजस, ऑप्शन डी अक्षर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा शुश्रूषा। ठीक है, और सुन्नर जो है वो सुंदर के लिए हो गया, मतलब मैं आपको तत्सम बता रही हूँ, यहाँ पे तद्भव दिया हुआ है। ठीक है, सुन्नर का हो जाएगा सुंदर, और अपजस का हो जाएगा अपयश, और अक्षर का हो जाएगा अक्षर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
ये देखिए सुंदर, अपयश और अक्षर दिया हुआ है। सुंदर का सुंदर हो जाएगा, अपजस का अपयश और अक्षर का अक्षर। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे बैठकर ही इसे पढ़ें। अगर आप जैसे सॉन्ग सुनते हैं वैसे भी अगर आप इसे सुनते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये मैं चाहूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर सुन लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।